शो में सेप्रा मेगा करप्शन एंटी करप्शन की पोशीदा रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। तीन साल में 15,000 से जायद बड़े ठेकों की आईडीज छुपाने की तस्दीक। ठेकों में शफाफियत, क्या अमली इक़दामात तसल्ली बख्श। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला, क्योंकि ये मामला सेप्रा से ताल्लुक़ रखता है, यानी वो इदारा जिसका काम रेगुलेट करना है, सर्विलेंस देना है, सुपरवाइज करना है कि आया ठेकों में शफाफियत कितनी है। सूबा सिंध में बहुत अरबों रुपए खरबों रुपए के ठेके होते हैं, तो इस इदारे का काम है जी कि वो इस पर मॉनिटर, सर्विलेंस, रेगुलेट करे। लेकिन उस इदारे में अगर जो है वो आईडीज छुपाकर, बिड इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स छुपाकर करप्शन हो और कुछ मनपसंद ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए यह सारा अमल किया जाए, तो बड़े शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। ट्रांसपेरेंसी के बड़े शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं इस पूरे प्रोसीजर पर और इस इदारे में काम करने वाले अफराद जो इस पर जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर। यह प्रोग्राम के जरिए, अब तक न्यूज के जरिए कई बार इस प्रोग्राम में हमने हाईलाइट किया कि किस तरीके से करप्शन हुई। और आज की खुसूसी बात यह है कि एक रिपोर्ट जो कि पोशीदा रखी गई थी, और यह कुछ माह से पोशीदा थी, और क्यों रखा गया पोशीदा इसको भी बेनकाब करेंगे, लेकिन वो मंजर आम पर आपके सामने लेकर आते हैं। ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, सिंध एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की रिपोर्ट, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कहता है उन अल्फाज को आपके सामने रखकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और इस मैग्नीट्यूड ऑफ करप्शन, ह्यूज करप्शन, मेगा करप्शन, इसकी तह तक पहुंचने की मजीद कोशिश करेंगे। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिखता है जी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी सम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड वर डाउनलोडेड फ्रॉम सेप्रा वेबसाइट एंड फाउंड दैट इन ईयर 2015 826 बिड इवैल्यूएशन रिपोर्ट वर नॉट अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, and in the year 2016 2012 and also bid evaluation reports were not uploaded। बिड इवैल्यूएशन रिपोर्ट इंटरनेट पे वेबसाइट्स पर अपलोड नहीं हुई। ये तस्दीक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो पोशीदा रखी गई थी वो हो चुकी है। आगे लिखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द सेप्रा एक्ट बिड इवैल्यूएशन रिपोर्ट मस्ट बी अपलोडेड एंड रिमेन ऑन द वेबसाइट फॉर एटलीस्ट 3 days after that procurement agencies issues the work order or to contractor for work done during, but in the above condition the works seem that bid evaluation reports were not uploaded, passing 2-3 years, 2-3 साल गुजर गए, the bid evaluation reports were not uploaded and the work orders were issued। आगे इस रिपोर्ट के अंदर अहम तरीन बात जिसकी वजह से ये सारी इवैल्यूएशन रिपोर्ट छुपाई जा रही थी, उसका जो समरी है वो आप देखें। इसमें लिखा गया, इट मीन्स that the works were awarded to favorite contractors of millions of rupees without held any competition and causing loss to the exchequer। जो जिम्मेदारान हैं उनकी तस्वीरों के साथ आप अपनी स्क्रीन पर पूरी प्रेजेंटेशन देखेंगे। यहां पर हम आपके सामने सारे हकाइक रख रहे हैं। इसमें 4 मैनेजिंग डायरेक्टर सेप्रा के, जिसमें खालिद चाचड़ साहब, मोहम्मद असलम गौरी, अब्दुल रहीम सोमरो का नाम है। इसके साथ डिप्टी डायरेक्टर्स के 2 नाम हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, आईटी इंचार्ज इमरान काशिफ का नाम है। असिस्टेंट डायरेक्टर्स के अंदर इश्तियाक मेमन, कमर जमान शाह, मुर्तजा मेमन, अनवर मलिक। डिप्टी डायरेक्टर्स में अयूब अली खान फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, इमरान रज्जाक कैपेसिटी बिल्डिंग के। ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची के इम्तियाज चांडियो साहब। आप इस स्टोरी को शुरू से लेकर चलें। चांडियो साहब, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खुर्रम शेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, असेंबली में काफी मुतहरिक रुकन है सूबाई असेंबली में सिंध की अपोजिशन की तरफ से। हम कहें जी चीदा चंद जो मुतहरिक अपोजिशन रहनुमा है उनमें शुमार होता है। आपका हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची में, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। चांडियो साहब, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ करप्शन है। अभी इस रिपोर्ट को छुपाने के लिए क्या कोशिशें हुई थी और अब क्या इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद क्या मुहर्रिकात हैं, क्या हो रही है? जी, ये जैसे ही सैफान हमने नवंबर और दिसंबर में गुज़िश्ता बरस हमने मामला उठाया था कि अगर पूरे सिंध की तबाही का कोई जिम्मेदार है तो वो सेप्रा है, जो एक खामोश इदारा है और उसमें एमडीज अपनी एक माफिया बनाकर आते रहे हैं, एक दूसरे के पीछे दोस्तियां निभाते हुए। अगर एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। तो 2 एमडीज हमारी खबरों पर हटे हैं, जिसमें खालिद चाचड़ जो 4 महीने खामोश रहा
और 4 महीनों के बाद जब उसने एंटी करप्शन की अपनी जो उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, जब वो रुकवाई और उसके बाद उसने समझा कि ये इंक्वायरी दफन हो चुकी है और अब मेरे ऊपर जो है वो कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, जो करोड़ों रुपए सिर्फ उसने चंद माह के अंदर उन्होंने हासिल किए और ठेकेदारों से हैदराबाद जाकर खुद 50-50 लाख रुपए वहां से मुबैना तौर जो एंटी करप्शन के अफसरान बता रहे हैं कि वहां से लेके आता रहा है। ये आज उसके लिए कच्चा चिट्ठा है कि एंटी करप्शन की वो रिपोर्ट जिसको उन्होंने और उसके करीबी दोस्त जुबैर परवेज ने छुपाया था, वो हमारे पास मौजूद है और ये अथोराइज्ड है। और डिप्टी इस को छुपाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की, सियासी दबाव डलवाए और इसमें उनकी ईमानदारी ना सिर्फ उनकी लेकिन जो मौजूदा एमडी हैं असलम गोरी, उनके नाम हैं, खालिद हुसैन चाचड़ साहब के नाम है और साबिक अब्दुर्रहीम सुमरो। तकरीबन 15,000 आईडीज जो हैं गुज़िश्ता 5 बरसों में छुपाई गई और सबसे ज्यादा छुपी हैं 2015 से लेकर 2018 तक। और ये तमाम फाइल्स जो ऑफिशियल फाइल हैं, मैं इस वक्त आपके इसलिए फोरम पे लेके आया हूं कि ये जो खुद को एक ढोंग रचा रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है कि मैं ईमानदार हूं, ये सिंध की सिर्फ 2015, उसके अलावा इनके 2018 के इनके जो चंद माह के दौरान 17 और 18 के, ये 17 के फाइल जो इसने किए हैं, ये आखिरी माह में छुपाई हैं, हजारों हैं, लोग गिन नहीं सकते। और एंटी करप्शन के अफसरान ने भी कहा है कि हम गिन गिन के थक गए हैं कि कितनी आईडीज इसने 1% कमीशन पर छुपाई हैं। और इस शख्स ने, जब हमने ये मामला उठाया तो एक वॉइस रिकॉर्ड में इसे सुनवाना थोड़ा चाहूंगा, क्यों कि उसने जाती हमले करना शुरू किए हैं, थ्रेट करना शुरू किया है, जिस पर आज मैंने उनके एंटी करप्शन के चेयरमैन इल्मुद्दीन बुलो से मुलाकात की और चीफ सेक्रेटरी, और दोनों को मैंने रिटर्न में दिया है कि अगर ये जो अपने कुछ नॉन सिविलियन अफसरान की तस्वीरें भेजकर मोबाइल पर वो कह रहा है कि होल स्टोरी इज दिस और थ्रेट कर रहा है कि मिसिंग हो जाओगे और ये करोगे, तो मैं ये वॉइस रिकॉर्ड जो इसके लोग मेरे को आए थे कि चाचड़ साहब सख्त परेशान हैं और डील करना चाह रहे हैं आपसे और आप मेरा बराए मेहरबानी खबरें बंद कर दें। मैंने तब तक खबरें बंद नहीं की जब तक चाचड़ साहब उस ओहदे पर थे। अब वो चाहते हैं कि जो आईडीज क्योंकि हाइड करें, हमने जो खबरें चलाई वो वीडियोस डिलीट होना चाहिए। पहले उसने जाती तौर पर बहुत सारी ऑफरें की और मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। मैं आज इस शो के बाद मीडिया पर खुद को ईमानदार और ये ढोंग और ड्रामेबाजी शुरू की हुई है, इन्होंने ये थ्रेट कर रहे हैं मुसलसल। हमने जो इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित किया और हमारे एलिगेशन को एंटी करप्शन ने साबित कर दिया कि ये एलिगेशन बिल्कुल दुरुस्त थे, कोई झूठ नहीं था। ये साहब वहां से ओहदा छोड़कर भाग गए और भागने के 3 महीने के बाद अब जाके हमारे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं कि ये खबरें गलत हैं। मैं ईमानदार हूं, इसको एक एक बंदा जानता है कि इसको सकाफत खाते से क्यों निकाला गया, ये कल्चर डिपार्टमेंट में वहां किस तरीके से बदनाम हुआ, इसका क्या क्या काम है। डमी अखबारों की सपोर्ट लेकर एक चंद जो सीएम हाउस में बैठे हुए कुछ लोग थे जिनसे हमारा पहले भी मामला हुआ और उन्होंने माफिया मांगी, उन लोगों के थ्रू और कुछ ड्राइवर्स के थ्रू एक डमी अखबारों में खबरें छपा के जो ईमानदारी का ड्रामा रचा रहा है। तो मैं इसको ये मैं आज आपको ये पेश कर रहा हूं और कल में इसके अलावा मजीद भी शवाहिद दूंगा। तो ये जो 30 अरब से जायद की करप्शन 5 साल में हुई है तकरीबन, जो अभी तक फिगर कंफर्म कर रहे हैं, ये मुझे इस वक्त जाने साहब ब्रेक का कहा जा रहा है। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो इस ब्रेक के बाद खुर्रम शेख जमान साहब के पास भी और डिटेल के अंदर, क्योंकि आपके सामने तमाम हकायक रख दिए हैं और आगे क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है क्योंकि दोज आर अक्यूज्ड उनके लिए, लेकिन साथ साथ इसमें बड़े अहम नुकात हैं। ये रिपोर्ट जो इस वक्त सामने आई है, ये सारे नाम क्या है, कौन क्या करता है, ये सब होगा बेनकाब इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात उठ रहे हैं सेपरा के हवाले से। जिस इदारे का काम है रेगुलेट करना ठेकों के शफाफियत को, ये इस पर इंश्योर करना कि शफाफ हो, वहीं पर आईडीज छुपाकर
करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के मुबैना तौर पे आईडी छुपाकर इस वक्त किन को फायदा पहुंचाया गया, ये वो सारे सवालात हैं जो अब एंटी करप्शन की रिपोर्ट के अंदर भी बातें सामने आ रही हैं कि मिलियंस ऑफ रुपीस, एंटी करप्शन की रिपोर्ट में तो मिलियंस ऑफ रुपीस का तस्करा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स मनपसंद अफराद को ये ठेके नवाजे गए और आखिरकार इससे फायदा पहुंचाया गया। ये सारा जो आगे लिखा है जी कि एक्सचेकर को नुकसान हुआ, जिम्मेदारान के नाम भी इस फहरिस्त में मौजूद हैं जिनसे हम राब्ता करके चाहते हैं जी शो में आए, लेकिन कोई अब तक नहीं आया। जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए, जब ये रिपोर्ट नहीं आई थी उस वक्त ये तमाम चीजें बेनकाब हुई थी। खुर्रमशेह जमान साहब, ये कितना टेक्निकल क्राइम, यानी टेक्निकली वेबसाइट से आईडीज गायब करके सेपरा मामलात को देखना जो अब साबित हुआ, ये इट इज अ वेरी टेक्निकल सोफिस्टिकेटेड साइबर सॉर्ट ऑफ क्राइम। ये क्या हुआ है खुर्रम साहब? नहीं देखें सर, असल में ये सारे वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। और देखें, आप मुझे बताना कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ये करप्शन इतनी होती है, सुबह सिंध में आपने नोट किया कि हमेशा ही पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर करप्शन की जो हदें हैं वो क्रॉस कर जाती हैं, वो सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं। सेपरा का इदारा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया इसलिए था कि किसी तरीके से करप्शन पे कंट्रोल किया जाए, किसी तरीके से मेरिट का निज़ाम कायम किया जाए और शफाफियत हो सके। लोग जब टेंडर्स डालें तो जो सबसे मिनिमम जिसकी बिडिंग हो उसको जो है टेंडर मिले। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आपने बताया जिस तरीके से आपने कि सेपरा तो बनाई करप्शन के लिए है। अब अंदाज़ा लगाएं, अगर एक शख्स जो है अगर 1% भी कमीशन ले रहा था तो वो कितनी बड़ी मिकदार के अंदर कितनी बड़ी वो रकम बन जाती है और पैसा किस किस के पास जा रहा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाली उसी के पास हो। वो पैसा जाहिर है कि पूरे हुकूमत सिंध के अंदर उसका बंटवारा होता होगा। बहुत सारे लोग होंगे, जिन जिन डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्रीज होंगे उनके मिनिस्टर्स के पास जाता होगा। लेकिन मेरा सवाल है कि यहाँ पर बैठकर अब तक टीवी ये चैनल ये शो कर रही है, तो ये नैब क्या कर रही है, हमारी एंटी करप्शन क्या कर रही है? एंटी करप्शन भी ऐसा लग रहा है कि मिली हुई है। एंटी करप्शन अब तक क्या उसके ऊपर जो है इकदाम उठाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नैब ने इस केस को लेना चाहिए। ये बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस है और ऐसे बेशुमार और भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो मुझे, अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो होना तो असूलन ये चाहिए कि जो अपने सूबे की एंटी करप्शन है उसको काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सारे मिले हुए आपस में। एंटी करप्शन में भी इन्होंने, लगता तो यही है कि अपने मनपसंद लोगों को बिठाया हुआ है। करप्शन हो रही है तो होते जा रही है, अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। आवाम का यहाँ पे बुरा हाल है। कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना ही नहीं है कि किसी तरीके से करप्शन को रोका जाए, किसी तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाए। अब ये करते क्या हैं? करप्शन करते हैं, पैसा बनाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसा बाहर बेचते हैं, दुबई में, यूके में, यूएस में अपनी जायदाद बनाते हैं। वही इनका हराम का पैसा जो इनके बच्चे खाते हैं। कोई एहसास नाम की चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो है ना हुकूमत सिंध के पास पैसा नहीं है और वर्ल्ड बैंक से लोन लिए जा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को अपने हल करने के लिए, और वहाँ पे करप्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। लिहाजा जिस तरीके से हमने जिस तरह इमरान खान साहब का पिछले दिनों एक जलसा भी हुआ था और उसके अंदर हमारे 11 नुकात थे, तो उसके अंदर एक ये बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था कि करप्शन को हमने ख़त्म करना है, मेरिट के निज़ाम को कायम करना है। सही, लेकिन खुर्रम साहब ये जो मामलात हैं ये आप एक एज एन इंडिविजुअल भी और फिर एज एन एंटरप्रेन्योर अगर कोई देख रहा है प्रोग्राम, तो ये बिडिंग प्रोसेस होता है, टेंडरिंग प्रोसीजर होता है। आगे जब ये पता चले कि आईडीज गायब हो जाती हैं, एनआईटीज गायब हो जाती हैं, फिर वो मनपसंद ठेके लोगों को मिल जाते हैं, ये कितना डिस्करेजिंग। एक ऐसा माहौल जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट वैसे ही कम है, हम चाहते हैं मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, सुबह सिंध में इन्वेस्टमेंट आए, लोग इन्वेस्ट करें, आके डेवलपमेंट हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो, वहां ये चीजें मंजर आम पर आना। सैफान देखिए, मैं आपको बताऊं कि शुरू में जब एमपीए बने थे हम, तो हमारे पास कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे और आके शिकायत लगाते रहते थे कि निज़ाम इतना ख़राब है, इतनी करप्शन है, नीचे से लेके ऊपर तक जो है निज़ाम सारा करप्ट है। बोला हमें तो पता नहीं चलता कि कब जो है कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। हम ये मुझे बताया ना कि ज़रा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा तहकीकात कराएंगे। अभी जो ये कराची शहर पे जो बता रहे हैं कि इन्होंने 10 अरब रुपए लगाए हैं, वो गया कहाँ है? वो जो रोड बना है कराची के यहाँ शहर फैसल से लेके कोने तक, उसकी बिडिंग कब हुई है? बहुत सारी चीज़ें, बेशुमार चीज़ें हैं कि जो अपने मनपसंद लोगों को ये दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो असल में नज़र यही आता है कि सब कोई ठीक नहीं करना चाहता है चीज़ों को, बस लूट मार का बाजार है, जितना जो लूट सकता है लूटें। कितने शोज़ मैंने आपके सैफान देखे हैं जो आपने करप्शन के ऊपर किए हैं। तो आप यहाँ पर बैठ के करप्शन की तहकीकात कर सकते हैं, लेकिन जो इदारे हैं वो क्यों नहीं करते हैं? क्यों खामोश हैं? क्यों नहीं एफआईए उठाती है? क्यों नहीं नैब इनके खिलाफ केसेस करती है? इनको उठाएं, इनको इबरतनाक सजाएं दें, इनके चेहरे टीवी के ऊपर लेकर आएँ, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज़, इनके दोस्त देखें, उनको पता चले कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मुल्क का पैसा किस तरीके से चोरी कर रहे हैं, किस तरह डकैती मार रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। इमरान खान जो हर वक्त बैठे कहते रहते हैं बार बार कि इस मुल्क में हमने करप्शन को ख़त्म करना है। हमारे पास मुल्क में अपना पैसा बहुत है, आवाम के पास है, आवाम देना चाहती है, आवाम टैक्सेस नहीं देती है। क्यों टैक्सेस नहीं देती है? आवाम को पता है ये चोर बैठे हुए, इन्होंने आगे लूट लेना है, पैसे को खा जाना है।
ठीक बात है। अच्छा, ये जो कंप्लेन्स हैं ये बड़ी देखना, एक नहीं कई कंप्लेन्स आई हैं इस पर, तो फिर ये जो फाइलें अभी आप सामने देख रहे हैं टेबल पे, इम्तियाज सांडियो साहब के सामने रखी हुई हैं, इसमें भी वो कंप्लेन्स ही हैं, दस्तावेजात हैं, किस तरह ये छुपाए गए हैं, ये कंप्लेन्स हैं जो जिनकी आईडीज छुपाई गई। तो इम्तियाज सांडियो साहब, ये मामला यहां तक तो एक्सप्लेन हुआ, अब बड़ा जरूरी ये बताना है कि एंटी करप्शन के अंदर फिर तरक्कियां, तैनातियां, तबादले सेपरा से यहां से सेपरा, वो किस तरह हुई इस पूरे अरसे के दौरान जब ये तमाम चीजें बेनकाब हुई थी हमारे अब तक चैनल पे? जी जनाब, पहले सैफान बात यह है कि ये जो एमडी की पोस्ट है, ये तो एक समझा जाता था कि ये इदारा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लोग जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब इनको पता चला टेक्निकल तरीके से सिर्फ आईडी हाइड करने पर 15 दिन के लिए अगर 1 अरब पर आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो, तो आप समझ सकते हैं कि रोज़ाना ये मामूल था। और ये तकरीबन कराची पैकेज से लेकर मीरपुर खास पैकेज और दीगर ये सारे तकरीबन ये 3000 आईडीज़ इस वक्त मेरे हाथ में, उससे भी ज़्यादा की हैं, ये छुपाई गई। एंटी करप्शन इसकी क्योंकि जब तफ्तीश कर रहा था तो अब आपको हमने उस दौरान खबर भी चलाई थी कि एंटी करप्शन और सेपरा का गठजोड़ क्या है। जुबैर परवेज डायरेक्टर एंटी करप्शन और डायरेक्टर सेपरा दोनों जगह पर बड़े अरसे से बैठकर काम करते थे। जो ठेकेदार उनके अंडर नहीं आता था उनको दूसरे दिन अपने दफ्तर में एंटी करप्शन में केडीए में बुलाकर उनको धमकियां देकर मुबैना तौर पे ये काम चलाते थे और उनकी कंप्लेंट्स आई। लेकिन अब आप इंसाफ भी वो करे और जूते भी वो मारे वाली बात है कि एक बंदा खुद उसको नुकसान दे रहा है और वही बंदा शाम में करप्शन के खिलाफ नोटिस ले रहा है। ये गठजोड़ था। खालिद चाचड़ और जुबैर परवेज बहुत ज्यादा क्लोज दोस्त हैं और इन्होंने जब ये जुबैर परवेज वहां ऑलरेडी बैठे हुए थे तो इन्होंने खालिद चाचड़ को आमादा किया कि आप इधर आ जाएं क्योंकि आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। उनको सकाफत खाते से महकमा सकाफत से जो है वो छुट्टी हुई थी। तो ये जब वहां पहुंचे हैं तो इन्होंने 5 या 6 दिन के लिए बिल्कुल काम बंद किया था, तकरीबन मतलब इतने अरसे के लिए। उसके बाद इनका गठजोड़ ये हुआ कि ये पूरी टीम नहीं लेके आ रहे थे और हमारी जो खबरें उस दौरान इसने एक किसी अफसर की, अपने ही सेपरा के अफसर की गर्लफ्रेंड जो लेक्चरर थी खातून, उनको इन्होंने इसको कॉलेज साइड से लेकर अपने डिपार्टमेंट में तैनात करवाया। इस तरीके से डेपुटेशन जिस पर पूरे पाकिस्तान में खासतौर पर सूबा सिंध के अंदर सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है कि नहीं होगी, वो इन्होंने करवाई। इस तरीके से इन्होंने सारा काम करना शुरू किया और अचानक जब मेरे पास वो ऑर्डर आए तो मैंने वो खबर चला दी। इसके बाद इन्होंने धमकियां शुरू की और उसके इसी बीच में मैंने मतलब ऑपरेशन ये शुरू किया कि मैं बड़े तरीके के साथ एक ठेकेदार बन के मैं गया इनके पास, जुबैर परवेज के पास एंटी करप्शन के दफ्तर में, और एक सेपरा का दोस्त भी मेरे साथ था। उन्होंने इसको बड़े एतमाद में लिया हुआ था। उन्होंने मुझे खुद कहा कि जनाब अगर आप 1 अरब की आईडी अभी हार्ड करवाओगे तो 75% मुझे दे दो क्योंकि मुझे नीचे भी देना है और आगे भी देना है, बाकी फिर आप खुद रख लेना। ये चीजें जब उनको पता चली कि अब मैं स्टोरी करने वाला हूं तो उन्होंने एक पेपर जो बना के दिया है उसमें मैंने कहीं नहीं लिखा है कि आप एनआईटी हाइड करो, वो लीगल काम है। उस पर स्टैंप लगी हुई है सेपरा की कि ये उन्होंने रिसीव किया है। कौन सी इसमें खराब बात थी? लेकिन क्या है कि उनको इशू नहीं मिला और 4 महीने उन्होंने इस एंटी करप्शन के गठजोड़ को साबित करने के लिए, मुझे ये आज बहुत ज्यादा आसान है, मैं कह सकता हूं कि ये एंटी करप्शन में क्यों गया। खालिद चाचड़ अगर इतने ईमानदार थे तो वहां बैठ के मेरे इल्जामात का जवाब देते, मेरी खबरों के खिलाफ कोर्ट में जाते, तरदीद भेजते, अगर हम तरदीद नहीं चलाते उसके बाद वो कोर्ट में जाते। लेकिन ये जो अफसरान की राब्ता किया प्रोग्राम में आने के लिए, उसके बाद जब एंटी करप्शन के चेयरमैन ने नोटिस लेकर इनके वो जो कारनामे ज्यादा सरंजाम देने थे उनको जब उन्होंने रोका और ये इनकी इंसल्ट बड़ी हुई तो ये चले गए एंटी करप्शन में। वहां स्पेशल सेक्रेटरी तैनात हुए। इसने पहला काम वो किया, जिस अफसर ने, जिस पुलिस वाले ने एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड वहां से उठाया उसको कराची बदर कर दिया। और कराची बदर करने के बाद उन डायरेक्टर एंटी करप्शन, डिप्टी डायरेक्टर जिसने इंक्वायरी शुरू की, उनको इन्होंने 50 लाख देके उस ओहदे से अलग करवा के किसी और डिस्ट्रिक्ट में तैनात करवा दिया। ये सारा गेम। और अब मुझे अफसोस हो रहा है कि आज मैं जब चेयरमैन एंटी करप्शन से मिला, उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि वो इस इंक्वायरी को नहीं छुपाएंगे। लेकिन लग ये रहा है कि ये इंक्वायरी छुप गई है, इस इंक्वायरी को छुपाया गया है और इस पर अब कोई मुकदमा नहीं बनेगा। और ये अब खुद को फरिश्ता बनाने के लिए जो दरख्वास्तें देते फिर रहे हैं, ये इनके लिए एक बड़ा मुंह पर, मैं कह रहा हूं कि तमाचा है कि आपके नाम आपकी अपनी एंटी करप्शन ने दिए हैं कि
कि आप अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस हैं, और 4 MDs के नाम, 9 असिस्टेंट डायरेक्टर्स के नाम, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स और जुबैर परवेज का नाम भी इसी रिपोर्ट। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है खुर्रम जमान साहब कि जिन अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन ने कार्रवाई करके इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम दिए, वो खुद अगर स्पेशल सेक्रेटरी एंटी करप्शन या खुद एंटी करप्शन में तैनात अगर हो जाए तो खुर्रम साहब फिर एहतसाब कौन करेगा? ये तो एक मजाक लग रहा है, ये तो इट इज अ वेरी सीरियस जोक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ। असल में देखें सैफान, बड़ा प्रोफेशनल गेम है ना, इसको आप पूरा गेम समझें। ये पूरा प्लान करते हैं कि गोलकीपर कौन होगा, डी में कौन खेलेगा, अटैक कौन करेगा, गोल किसने मारना है, करप्शन किसने करनी है, पैसा कौन लेकर आएगा, कौन सी मॉडल जो है वो पैसा लेके पाकिस्तान से बाहर जाएगी, कौन सी किश्ती से पैसा निकालना है, कौन सा मिनिस्टर है, किसको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में लगाना है, कौन जो है वो बड़े साहब के करीब है, कौन छोटे साहब के करीब है। ये पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। इस मुल्क को इन्होंने जिस तरह लूटा है, इस सूबे को इन्होंने जिस तरीके से लूटा है, इसके छिछड़े निकाले, जिस्म की चमड़ियाँ इन्होंने खींची हैं। और मतलब मैं कहता हूँ सिंध की आवाम को कि ये कब जागेगी, जब ये समंदर, ये पानी जब सर के ऊपर से निकल जाएगा उसके बाद जागेगी। ये इन लोगों को कितना आजमाएंगे। देखें ना कि हमारी ज़िंदगी इस वक्त सैफान कितनी मुश्किल गुजर रही है। इस पूरे सूबे सिंध के अंदर जो हमारा हाल हुआ है, ये तो आप बता रहे हैं कि ये आईडीज़ हाइड की गई हैं और कमीशन दे के जो ना ये काम हो जाते हैं, अपने मन माने जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दे देता है। लेकिन आप मुझे बताएं कि सूबे सिंध के ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे तो खाली साइन हो जाती है और काम भी नहीं होते हैं। सही बात है। उनका क्या बनेगा? ठीक है, जो एंटी करप्शन के लोग हैं वो करप्ट हैं, जिसकी बात करो वो करप्ट है। हमें यहाँ पे पूरी सफाई करने की जरूरत है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं साहब, इस बात को बड़ी अहम बात है, लेकिन ये मामला अंधोनाक भी हैं, इंतहाई संगीन भी हैं, आदमी सुनकर देखकर भी इस पर रंजीदा हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, कानूनी नुक्ता नजर से एंटी करप्शन की कार्रवाई आगे क्या हो सकती है? जो ये खदशा चांडियो साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं कि रिपोर्ट दब जाएगी, फाइल दब जाएगी, ये खदशा कितना संगीन है और इस खदशे को, इसकी प्रिकॉशनरी मेजर या इसको काउंटर करने के लिए क्या किया जा सकता है? इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात हैं जिनका ताल्लुक सेपरा से है, इदारे से, और इसमें एंटी करप्शन के भी कुछ अफसरान, ये पूरा एक गठजोड़ मुबैना तौर पर लगता है और इस वक्त नोटिस लेने की ज़रूरत है इस मामले के ऊपर। शायद नैब को नोटिस लेने की ज़रूरत है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ये फंड्स जो हैं जिनकी तादाद, जो बिड इवैल्यूएशन रिपोर्ट छुपाई गई हैं, जो फाइल्स हमारे पास सबूत के तौर पर मौजूद हैं, जो आगे अगर नैब अगर प्रोसीड करता है तो ये दीज आर इन थाउजेंड्स, यानी कई हजार या कई सौ, कई हजार, सैकड़ों की तादाद में ऐसी बिड इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं जो छुपाई गई हैं, जिसका हजम अरबों रुपए बनता होगा, अरबों रुपए में बनता होगा, जिसको अभी काउंट खुद एंटी करप्शन अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि अभी हम गिन ही रहे हैं कि जी कितनी फाइलें इस पर हुई होंगी। मेरे साथ सीनियर माहिर कानून जनाब ख्वाजा नवेद अहमद साहब भी मौजूद हैं और खुर्रमशेर इम्तियाज चांडियो साहब तो हैं ही हमारे साथ। ख्वाजा साहब, मैं स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछूं, शक ये है जी और सवालात और तशवीश ये है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है इस रिपोर्ट पर, यानी इंक्वायरी रिपोर्ट एक बहादुर अफसर ने लिख दी, अब मामला आगे नहीं बढ़ रहा, इसको दबाने की कोशिशें की जा रही हैं, अंदर से कुछ अफसरान, बाहर के कुछ प्रेशर्स। सर, क्या आपको लगता है कानूनी तौर पे इसका रास्ता हो सकता है आगे बढ़ने के लिए? अब इस वक्त यानी करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए एंटी करप्शन के जो लोग हैं वो लगाए गए, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह आपने बताया कि एंटी करप्शन वाले भी साथ ही मिले हुए हैं, यानी वो बात है कि दूध की रखवाली बिल्ला बिठा दिया आपने, और उसके बाद ये जो आता था कि जी पर्चे बनाएंगे भी हम और चेक भी हम ही करेंगे। तो इसमें तो आपने जिस तरह तजवीज़ दी है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये केस नैब में दिया जाए। देखें, ये ट्रांसफरेबल केसेस है सारे करप्शन के। इवन अगर एंटी करप्शन कोर्ट में चालान भी दाखिल हो जाए तो सेक्शन 16 के तहत दरख्वास्त लगती है और वो सेशन जो स्पेशल जज एंटी करप्शन होते हैं वो फ़ौरन केस को नैब की कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्टील मिल के जब केस बने थे 9 केस, उनमें से शुरू में 5 या 4 केस जो थे वो स्पेशल जज एंटी करप्शन के यहाँ चल रहे थे, तो वहाँ से फिर उनको सीधा वहाँ भेज दिया गया नैब कोर्ट में। तो अब सारे के सारे केस जो स्टील मिल के हैं वो नैब कोर्ट में चल रहे हैं। इसी तरह जो उसके केस थे अयाज न्याजी वाले,
वो भी पहले एंटी करप्शन में थे, अमीन फ़हीम के ख़िलाफ़ थे जो, तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र करके फिर नैब कोर्ट में भेज दिए गए। अमीन फ़हीम साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन पर वो केसेस अभी तक चल रहे हैं। सही। तो बात यह है कि ये ट्रांसफरेबल केसेस हैं, और अभी तो चूँकि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, चालान नहीं आया, तो नैब खुद एट देयर ओन इंक्वायरी स्टार्ट कर सकती है या उनसे पेपर्स लेकर अपना करके रेफरेंस दाखिल कर सकती है। क्योंकि आपने सही बताया कि इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है और इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और इसमें जो पैसा गया है वो बहुत ऊपर तक गया है। तो फिर बहुत ऊपर तक वालों को पकड़ने के लिए तो नैब ही होती है, फिर वो और तो कोई महकमा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि दूसरे महकमों के तो सरबराह ही वो खुद होते हैं। सही बात है। लेकिन ये जो आपने हजम की बात की ना इम्तियाज सांडियो साहब, आपके पास जो फाइल्स हैं, क्योंकि ये कोई इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई इसका क्वांटम, इसकी जो पूरा इसका जो हजम है वो नहीं बताया गया, कितना होगा? यानी इट मस्ट बी इन बिलियंस, कितना आपका